बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ गया है, मोटे पेट की वजह से आपको सभी के तानों का सामना करना पड़ता है। तो आज एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, जो ये काढ़ा आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। अगर हफ्ता भर आपने इस काढ़े को पी लिया ना, तो आप भी मेरी उस फ्रेंड की तरह बिल्कुल स्लिम हो जाओगे, जो मुझे कुछ दिन पहले ही शादी में मिली और मुझे देखते ही एकदम से उसने बोला, "वाओ! यार वंदना, तूने इतना ज़्यादा वज़न कैसे लूज़ कर लिया?" और उसका वज़न बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, 80 प्लस उसका वज़न था। और मुझसे बोली कि भाई तेरे भी तो 2 बच्चे हैं, तो तेरा वज़न क्यों नहीं बढ़ा? तू क्यों नहीं मोटी हुई? तो मैंने उसको बोला, भाई मेरा भी वज़न ऐसे ही बढ़ा हुआ था, लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में आया ये काढ़ा। इसको मैंने रेगुलर पीना शुरू किया और एक बहुत ही जो डाइट मैंने फ़ॉलो करी वो आपके साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा डाइटिंग ये वो सो ऐसा कुछ भी मैं फ़ॉलो नहीं करती। मैं हमेशा आपको भी बताती हूँ और खुद भी घर पे जो मौजूद आपका खाना है, जो आप घर में खुद से तैयार करते हो, वही सबसे बेस्ट है। बस उसी में थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, जो कि मैं यहाँ पे आपको वीडियो में बता दूँगी कि क्या-क्या मैंने किया और किस तरह से इतने जल्दी फिर मेरा जो ये वज़न है बिल्कुल जड़ से खत्म हो गया। स्पेशली वो मोटा थुलथुला पेट तो बिल्कुल ही गायब हो गया और फेस भी देख ही सकते हो आप, बिल्कुल स्लिम हो गया। पहले ये जो मेरा फेस था ना, ये भी मतलब ऐसे मोटे-मोटे झालर, देखने में मेरे को खुद को भी बहुत ही बुरा लगता था। जब भी आईने में अपनी शक्ल देखती थी ना, बहुत अजीब फील होता था। तो बस मेरी फ्रेंड को फिर मैंने इस काढ़े के बारे में बताया और उसने भी इसको लेना शुरू कर दिया। और अभी जब वो मुझे लास्ट टाइम मिली तो उसका भी वज़न बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में आ चुका था और मुझे बोल रही थी, थैंक यू वंदना, नहीं तो मेरे को तो हर जगह बस मोटा पेट, भैंस, पता नहीं क्या-क्या, भी इतना वज़न लेकर के कहाँ चल रही है। तो यही सब ताने सुनने को मिलते थे। भाई वो लोग सब रिलेट कर पा रहे होंगे, जो भी जिनका भी पेट बढ़ा हुआ है, जिनका भी वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो बस इसी तरह की लोगों की बातों को हमें सुनना पड़ता है। लोगों की क्या, घर वाले भी हमें यही बोलते हैं और फिर हम में भी हीनता जैसी भावना आ जाती है। कहीं न कहीं हम अपनी बॉडी से नफ़रत करने लगते हैं, लेकिन आपको ये काम नहीं करना है। बस मैं आपके लिए ये जो वीडियो लेकर के आई हूँ, इसको पूरा देख लेना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर करी हैं, जो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। और पूरा मैं आपको बता रही हूँ ए टू जेड, जो मैंने खुद फॉलो किया। एंड ट्रस्ट मी, आप भी इसको रेगुलरली, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, हफ्ते भर में ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो चलिए पहले फटाफट से देख लेते हैं इस काढ़े की रेसिपी, किस तरीके से मैंने इसको तैयार किया है। इस रेमेडी को बनाने के लिए, इस काढ़े को बनाने के लिए आपको चाहिए होगी अर्जुन की छाल। देखिए जी, इस तरीके से अर्जुन की छाल आपको बहुत ही ईज़िली आपकी मार्केट में मिल जाती है। जो आयुर्वेद वाली शॉप्स होती हैं, उन पे आप पूछ सकते हो, या फिर पंसारी की शॉप पे भी आप पूछ सकते हो, तो इस तरीके से मिलती है। इस तरीके की जो है ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने को मिलते हैं। बाकी इन केस अगर आपको इस तरह की नहीं मिलती है, तो आपको अर्जुन की छाल का पाउडर भी मार्केट में बहुत ही ईज़िली मिल जाएगा। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इस तरह का ये अर्जुन की छाल का पाउडर होता है, तो आप ये पाउडर भी ले सकते हो। और अगर पाउडर ले रहे हो तो 1 चम्मच से ज़्यादा पूरे दिन में आपने इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी मैं ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि पाउडर में अब मुझे नहीं पता कि भई प्योर है या नहीं है। तो मैं इस तरह का जो ये अर्जुन की छाल का ये जो आप देख रहे हैं, ये यूज़ करती हूँ। तो इतना सा आपके लिए काफ़ी रहेगा। बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आपने क्या करना है कि इसको आपको रात को ही भिगोने के लिए डाल देना है, जैसे कि मैंने डाल दिया था। रात को भिगोने के लिए जब आप इसको डालोगे, तो ये देखिए इस तरीके से जितना भी इसके अंदर की गुडनेस है, वो सारी की सारी पानी के अंदर आ जाती है। ये देखिए, पानी का कलर आप देख ही रहे होंगे। तो इस तरह से लाल-लाल कलर का ये पानी हो जाता है। आपने क्या करना है कि ये छाल का ये टुकड़ा लेना है और इसको थोड़ा-सा क्रश कर लेना है कुंडी में, और फिर इसको भिगोने के लिए डाल देना है 1 गिलास पानी में। गरम पानी डालते हो तो और भी बेटर है। और फिर इसको ओवरनाइट इसी तरह से रखे रखना है। सुबह आप देखोगे कि पानी का जो कलर है वो इस तरीके से लाल हो जाता है। अर्जुन की छाल अब वज़न को कम कैसे करती है? देखो, एक तो ये आपके मेटाबॉलिज़्म रेट को बूस्ट कर देती है, जिससे कि आपका जो शरीर है जल्दी-जल्दी फैट को पिघलाने का काम करता है। दूसरा क्या करती है कि आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा पानी जमा हो जाता है ना, बहुत कई बारी लगता है हमें कि बहुत भारी-सा हमारा शरीर है, सूजन-सी फ़ील होती है, तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन है। ये आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन को कम करता है, डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे गैस, एसिडिटी, पेट की समस्या जिनको रहती है ना, स्ट्रेस को भी कम करता है। स्ट्रेस भी एक
एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से हमारा जो बढ़ा हुआ पेट है वो कम हो ही नहीं पाता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये बहुत बेहतरीन है। जब आप इसको काढ़े को लेते हो तो आपको बार-बार भूख नहीं लगती, मीठे की क्रेविंग्स नहीं होती, ओवर ईटिंग से आप बच जाते हो। तो इस तरीके से मतलब कि अर्जुन की छाल जो है काम करती है। चलिए जी, अब इसका क्या करना है, आपने रात को ड डाल दिया, आपने भिगो करके रख दिया। अब इसके अंदर हम कुछ और ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे कि आपका जो फैट लॉस की प्रक्रिया है और भी ज़्यादा फ़ास्ट हो जाएगी और आपका पाचन जो है और भी ज़्यादा दुरुस्त हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस गिलास को ये जो मैंने डाल रखी है इसमें छाल, इसके साथ ही अब हम इसको गरम करेंगे। इस तरह से एक बर्तन ले लेंगे जिसमें आप चाय बनाते हो और ये जो अर्जुन की छाल थी, इसके साथ ही अब आपने जो पानी है इसके अंदर आपको ये ऐड कर लेना है। अब देखिए क्या करना है, आपको लेनी है अजवाइन। और कितनी लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। ये देखिए आधी चम्मच से भी कम ही आपको लेनी है, क्योंकि अर्जुन की छाल भी आपके पाचन को दुरुस्त करने का काम करेगी। और ये जो अजवाइन है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा जब आप इसको इसमें ऐड करोगे। पहले तो हमने अजवाइन ऐड कर ली और अजवाइन के फ़ायदे आप सभी जानते ही हैं, आपके पाचन को बहुत ही ईज़ी कर देती है। इसके साथ ही आपने क्या करना है, आपने ये देखिए लगभग 2 से 3 चुटकी के जितना क्या करना है, दालचीनी लेनी है और वो भी आपने इसी के अंदर ऐड कर देनी है। दालचीनी एक तो देखो जी, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है और अर्जुन की छाल तो काम ही यही करती है। आप गूगल में थोड़ा-सा सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि अर्जुन की छाल, जिन भी लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। ये आपके ब्लड को थिन करने का काम करती है, जिनको भी ब्लड जिनका थिक हो रहा है, मोस्टली जेंट्स लोगों को यही समस्या होती है कि उनका जैसे बीपी वगैरह, हार्ट से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं, तो अर्जुन की छाल का काढ़ा अगर आप डेली पीते हो तो आपको कभी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी महिलाओं के लिए भी, जिनको पीसीओडी पीरियड से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो उनके लिए भी ये जो अर्जुन की छाल है ना, बहुत ही अमृत के समान काम करती है। तो ये जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड की, जैसे थोड़ी-सी मैंने इसमें ये दालचीनी ऐड की और अजवाइन ऐड की, तो ये आपको इसी तरह से ऐड कर लेनी है। दोनों ही चीज़ें आपके वज़न को बहुत ही तेज़ी से काटने का काम करती है और अजवाइन जो है आपके पेट को एकदम दुरुस्त रखेगी। गैस और जैसे आपका खाना सही से नहीं पचता तो उसके लिए बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा अब हम लेंगे सौंफ। ये जो हरे वाली सौंफ है, जो हम मीठे में ऐड करते हैं, वही आपको लेनी है। एंड ये भी आपके पाचन को दुरुस्त करती है और वज़न का तो मानो दुश्मन है। वज़न को मतलब आपके जो फैट है ना, उसको हिला-हिला करके बाहर निकालने का काम करेगी। अब देखो जी, अब आपने क्या करना है कि जो हमने ये 1 गिलास लिया था ना, इसको थोड़ा-सा रिड्यूस होने देना है। मतलब ऐसा नहीं कि भी हाँ जी, 1 कप आधा रह जाए। 1 का आधा आपने तब करना है जब आपको इन केस अगर आपको रात को याद नहीं रहा था भिगोने के लिए, इसको डालने के लिए, आप अभी इंस्टेंट तैयार कर रहे हो। तो ये जो छाल है इसको अच्छी तरह से धो लिया आपने और 1 गिलास पानी के अंदर ऐड कर लिया। बाकी जो चीज़ें आपने जैसे ऐड करी थी वैसे ही ऐड कर ली और फिर आपने अगर 1 गिलास पानी का लिया है तो उसको रिड्यूस होने देना है और हाफ रह जाए उतना आपने इसको बॉईल करना है। लेकिन यहाँ पे हमने उतना नहीं ऐड करना है, बस हमने इतना करना है इसको थोड़ा-सा, ताकि ये जो सौंफ, अजवाइन और जो दालचीनी हमने ऐड करी है, ये इनके भी अंदर जो न्यूट्रिशन है, गुण हैं, वो इस पानी के अंदर रिलीज़ हो जाएँ। बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आप इनको भी रात को ही जब आपने मतलब ये अर्जुन की छाल भिगोने के लिए डाली थी, उसी वक़्त आप इन चीज़ों को भी डाल सकते हैं। मुझे ध्यान नहीं रहा था तो मैंने अभी डाली है, बाकी आप रात को ही ये काम भी कर सकते हो। ठीक है? इस काढ़े को मैं भी पीती हूँ, मैं अपने फैट लॉस के लिए पीती हूँ और पतिदेव अपनी हार्ट हेल्थ के लिए पीते हैं। तो ये हम दोनों ही पीते हैं। अब इसको बहुत ज़्यादा मुझे बॉयल नहीं करना है, बस ये देखिए अभी हमारी जो सौंफ है वो अच्छी तरह से फूल रही है, बस थोड़ा-सा मैं इसको 2-4 बॉयल और आने देती हूँ। तो काढ़ा हमारा हो गया है रेडी और अब हम इसे छान लेंगे। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कुछ बूंदे नींबू के रस की। अगर नींबू आपको सूट नहीं करता तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। एक और चीज़ कि अगर कोई गर्भवती लेडीज़ है तो इस तरह की चीज़ों से दूर रहे और अगर आप कोई पर्टिकुलर दवाइयाँ खा रहे हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हो काढ़ा लेने से पहले। इसके अलावा आप इसमें मिठास के लिए, मतलब आपको टेस्टी लगे तो इसके लिए आप शहद ऐड कर सकते हैं। जैसा आप देख ही रहे हैं मेरा शहद हो चुका है बहुत बुरी तरह से जाम, तो मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। और मोस्टली मतलब अगर आपके पास शहद प्योर नहीं है ना तो आपको नहीं ऐड करना है। आप ऐसे भी इसको पियोगे ना तो मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। बाकी मैंने इसमें अभी नींबू का रस डाल दिया और अच्छी तरह से इसको एक बार मिक्स कर लिया और अब मैं आपको बताती हूँ कि कब आपको इसे लेना है, कौन सा सही टाइम है और इसके साथ आपको और क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी हैं और ऐसा क्या खाना है जिससे कि आपका वज़न बहुत ही तेज़ी से कम होना शुरू हो जाए और कुछ ही दिनों में आपको रिज़ल्ट दिखे। तो काढ़ा तो हो गया तैयार।
अब कैसे इसको पीना है और इसके साथ क्या-क्या परहेज़ करने हैं, उसको जानने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह के मज़ेदार वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। फिर चाहे स्किन केयर की हो, हेयर केयर की हो या फिर फिटनेस की हो, तो उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इस तरह से मोटापे की इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो चलिए जी, आपका ये अर्जुन की छाल वाला काढ़ा तो हो गया है रेडी, जो देखने में कुछ इस तरीके से लगता है। भाई इसको तो देख के ही मन कर जाता है कि इसको पिएँ। अब इसको आपको इस तरीके से आराम से सिप-सिप करते हुए पीना है। कब पीना है? इसको पीना है आपने सुबह खाली पेट। आपकी मॉर्निंग स्टार्ट होनी चाहिए गुनगुने पानी के साथ। मैं अगर अपनी बात बताऊँ, मैं यही चीज़ें फ़ॉलो करती हूँ। सबसे पहले उठती हूँ, गुनगुना पानी पीती हूँ, थोड़ा-सा वॉक करती हूँ और अपना फ्रेश वगैरह होने के बाद में इस काढ़े को पीती हूँ। इस काढ़े को पीने के बाद आपको आधा घंटा तक कुछ और खाना-पीना नहीं है, क्योंकि अब इसको आपको टाइम देना है आपकी बॉडी में, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है? आधे घंटे तक आपने कुछ नहीं खाया, उसके बाद आपकी जो भी ब्रेकफ़ास्ट रूटीन रहती है। अब देखो जी, ब्रेकफ़ास्ट रूटीन मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ 7 दिनों के लिए आपको डेली का, कि दिन में आपने क्या खाना है, सुबह नाश्ते में, पूरे दिन का। तो आप इस तरीके से फ़ॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एज़ इट इज़, लेकिन मिलता-जुलता हमें सब पता चल जाता है। जैसे कि अगर 1 रोटी सब्ज़ी आप खा रहे हो, तो इस आपके नाश्ते के लिए सफिशिएंट है। तो वो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। मतलब एक दिन आपने रोटी खाई, नेक्स्ट डे आप पोहा खा सकते हो, नेक्स्ट डे आप दलिया खा सकते हो। इस तरीके से थोड़ा मतलब कि आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाता है। तो मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रही हूँ, आप वहाँ से देख लेना। और जहाँ पर भी आपको समझ ना आए तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो अपने पास, फिर उस तरीके से आराम से देख सकते हैं। वीडियो को आप पीछे रिवर्स भी कर सकते हो, तो उस तरीके से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि वीडियो हो जाता है बहुत ज़्यादा लंबा, तो आप यहाँ से देख लेना। इस तरीके से आप 7 दिन को अपने अकॉर्डिंग जो आपके घर में बनता है, पकता है, वही चीज़ों के साथ आपको मैनेज करना है। बस आपको ध्यान इतना देना है कि बहुत ज़्यादा हैवी, जितनी आपकी बॉडी को नीड नहीं है, उससे ज़्यादा आपको खाना नहीं खाना है। जैसे ब्रेकफ़ास्ट अगर आपने किया था, उसके बाद आपने लंच जब लेना है, तो लंच भी बहुत ज़्यादा हेवी नहीं करना है कि हाँ जी 4-5 रोटियाँ हम खा रहे हैं, जितनी आपकी बॉडी को नीड है। अगर हम वर्किंग है, जैसे अगर हमारा बैठ के ही काम होता है, ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, बहुत फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो बिल्कुल लाइट खाने की हमें ज़रूरत होती है। और जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करते हैं, तो उनको थोड़ा-सा ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो थोड़ा-सा ज़्यादा ले सकते हैं। तो उस तरीके से मतलब आपको खुद को पता होता है कि हमें किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की नहीं है। एक चीज़ का आपको जो खास ख्याल रखना होता है, वो ये कि आपको अपना डिनर काफ़ी लाइट कर देना है, और कोशिश कीजिए कि 7 बजे के बाद आप कुछ ना खाएँ। 7 बजे के से पहले-पहले आपका डिनर जो है खत्म हो जाए। ठीक है? अब डिनर करने के बाद आप दोबारा वापस से कोई भी एक ड्रिंक ले सकते हो, इस तरीके का वेट लॉस ड्रिंक ले सकते हो। मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यहाँ पे शेयर करी हुई है कि आप खाना खाने के बाद कौन-सा ले सकते हैं। तो थंबनेल से ही आपको पता चल जाएगा, आप देख सकते हैं, पीछे मैंने सारी वीडियोस डाले हुए हैं। ज़्यादा कुछ ना करना हो तो आप सिंपली अजवाइन और सौंफ आधी-आधी चम्मच अच्छे से बॉईल करके उसको पी लीजिए। ये आपके पाचन को दुरुस्त बनाते हैं, और आपके पेट के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं, गंदगी जमा हो जाती है, उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। तो आप ये ड्रिंक ले सकते हैं। और सोने से आपने मतलब कि जैसे आपने डिनर कर लिया 7 बजे, तो 7:30 या 8 बजे के आस-पास ले लें। फिर उसके बाद आपको दोबारा वापस इस तरह की कोई भी चीज़ खानी-पीनी नहीं है। पानी आप पी सकते हो, लेकिन हाँ, कोई ठोस चीज़ आपको नहीं लेनी है। तो अगर ये रूटीन आप फॉलो करोगे, तो आप ट्रस्ट मी, आप हफ्ते के अंदर ही अपने आप में बहुत ही मतलब जितना आप सोच भी नहीं सकते, उससे भी ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिलेंगे। और ये बोलना भी बहुत गलत है कि भई हाँ जी, सिर्फ़ इसी ड्रिंक की हेल्प से हो जाएगा। थोड़ा आपको अपनी डाइट पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड सेकंडली, हर दिन आप आधे घंटे की वॉक ज़रूर कीजिए। चाहे इसे सुबह कर लीजिए, चाहे इसे शाम को कर लीजिए। बस ध्यान इतना देना होता है, जब आप वॉक करने निकलते हो, तो आपको तुरंत ही मतलब खाना नहीं खाना है। एक तो वॉक करके वापस आते हैं तब भी, और वॉक पे जा रहे हैं तब भी आधा घंटा, 1 घंटा पहले अगर खाया है तो चलेगा, लेकिन तुरंत ही आपको नहीं निकलना है। बाकी आप कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं होती है, तो आप बस वॉक पे आधे घंटे की वॉक बहुत नॉर्मली आप कर ही सकते हो। इतना टाइम तो हम अपने रील्स को स्क्रॉल करने में ही लगा देते हैं ना फ़ोन में। और एक और चीज़ मैं जो बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं, और स्ट्रेस हार्मोन्स जब हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं, ये भी एक रीज़न होता है कि हमारा वज़न बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो इस पे भी कंट्रोल करने का बहुत ज़रूरी आपको करना है, और नींद प्रॉपर लेनी है, स्ट्रेस से जितना हो सके उतना दूर रहना है। आपका वज़न ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। एक बार हो गया
तो बस फिर उसको मेंटेन कर लेना जी, बस मैं तो यही कर रही हूँ। और ये जो काढ़ा है बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देता है, आप ट्राई करके देखना। हार्ट से रिलेटेड जिनको दिक्कतें रहती है, लेडीज को पीरियड से रिलेटेड दिक्कतें रहती है, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।